पवित्र सानिध्य में और आज की अध्यक्षता कर रहे महामंडलेश्वर पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूपानंद जी की गरिमामय उपस्थिति, परम आदरणीय और आदर सत्कार और सदैव एक पुत्रवत भ्रातृवत वात्सल्य रखने वाले जो हमारी एजुकेशन व्यवस्था में सीनियर भी रहे पूज्य महामंडलेश्वर गुरुदेव श्री शैलेशानंद जी महाराज और भी सम गिरीश जी गुरु जी, श्री भगवान जी महाराज, श्री ज्ञानी जी महाराज, सर्वलोक हितासक्ता साधवः प्रकीर्तिता। संत की परिभाषा यही है जो लोक हितकारी जिनका दृष्टिकोण हो। तो ऐसी स्वाभाविक है, पुण्यात्मा है और किसी तीर्थ का कि उसकी अक्षुण्णता, उसका प्रभाव, उसकी दिव्यता, गरिमा की वृद्धि वहां के ऋषि मुनि और महात्माओं के द्वारा और भी गरिमामय बनती है। क्योंकि कई जगह कहा गया है कि राजनीति बिनु धनु बिनु धर्मा और हरि ही समर्पय बिनु सत्कर्म। तो जिस श्रेष्ठतम कार्य का कर्तव्य बोध पूर्वक दायित्व श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी ने उठाया है वह स्वयशपूर्ण है। भगीरथ पर कृपा अनुग्रह शिव का था और आपके साथ शिव गण वाहिनी है। तो जितने शिवगण वाहिनी के कार्यकर्ता हैं वह भी अभिनंदन के हकदार हैं। उनका भी शब्द सुमन से मैं अभिनंदन करता हूं। नासा वन्नेर निहन्यते यस्तु द्वादश वर्षाणि निद्राहार विवर्जिता। परोपकार के लिए निद्रा, नारी और आहार भी त्यागना पड़े तो शास्त्र उसकी आज्ञा देता है, क्योंकि सहज रूप से सत्कर्म होता नहीं है। और सनातन की सेवा प्रक्रिया में कहें तो यहां तो महर्षि दधीच ने अंग देकर के सनातन सेवा की। शिव दधीच हरिचंद नरेश सहे धर्म हित कोटि कलेशा। तो सनातन की परंपरा में केवल यही मात्र नहीं है, सनातन की अस्मिता तीर्थ से, सरोवर से, संगम से, नदी तालाब तटों से, वहां के प्रतिष्ठित देव से और वहां की अधिष्ठात्री देवी से और वहां के गणमान्य नागरिकों से सबसे महानता बढ़ती है। और अगर ये कोई एक पक्ष भी कमजोर है तो यह नागरिकों के लिए उल्हेना है, वहां के वासिंदों के लिए। क्योंकि हमारे लिए यह परम प्रचंड कर्तव्य बन जाता है, यह आत्मबोध का विषय है कि हमारे लिए, क्योंकि हम परम पुण्यात्मा हैं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम वो पुण्य क्षेत्रे विनश्यति और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम क्या है? वज्रलेपो भविष्यति। अगर पुण्य क्षेत्र में ही सत्कर्म न होकर के दुष्कर्म को प्रश्रय दे दिया जाए तो फिर नरक क्या, कौन रो रहा हो, महारो रहा हो, जाने जाने कहां पटकेगा परमात्मा ले जाकर। तो इसीलिए हम आज सनातन पंचायत के रूप में यहां उपस्थित हुए हैं। मेरे लिए तो यह है सिर धर आयसु करहु तुम्हारा, ओ नाथ परम धर्म यह हमारा। वो रामचरितमानस की आदि दिमाग में चौपाई आ गई। तो जो पंचायत के अध्यक्ष सहित बड़े जो वरिष्ठ जन हैं जो मार्गदर्शन देंगे, मैं तो उसको सिर आयस धर करके उस पर अमल करूंगा। लेकिन चूंकि यह एक
विराट सामूहिक यज्ञ है और इस प्रक्रिया में सबका यत्किंचित कहीं ना कहीं कर्तव्य है। तो क्योंकि अगर अधिष्ठात्री देवी मां हरसिद्धि हैं तो प्रतिष्ठित देवी मां शिप्रा भी हैं। वो श्रावण में तो मिलन शिव का प्रत्येक सोमवार को शिप्रा मैया पे होता ही होता है। यहाँ एक हरिहर मिलन होता है, आज शायद उसकी यात्रा है अपने यहाँ तीर्थ में, लेकिन श्रावण में तो शिप्रा शिव मिलन प्रत्येक सोमवार को है। बिना शिप्रा के स्नान और जल आचमन के बाद शिव यात्रा पर ही नहीं जाते हैं। तो शिप्रा की दिव्यता, भव्यता, महनीयता शास्त्रोक्त के साथ साथ आत्मिक और भावनात्मक भी एक अनुराग रहता है कि अगर अमावस्या आई तो राम घाट का अथवा शिप्रा के किसी तट का आचमन होना चाहिए। लेकिन चूंकि इन सब बातों में एक विद्रूपता यहां आती है कि कुछ प्रशासनिक शिथिलता, क्षेत्रीय जिसको कहते हैं अवहेलना या अज्ञानता के प्रभाव से जो चीजें आज बन रही हैं, आस्था की तो प्रत्येक व्यक्ति में कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति की ये कामना रहती कि वह अमावस्या या पूर्णिमा या एकादशी या प्रदोष आदि में या विशेष संक्रांति पर्व काल में शिप्रा के तट पे जाए, लेकिन जब वहां जूते चप्पल तैरते हुए देखता है, वहां पर अपवित्रता, लूट खसोट, अन्यत्र कुछ भी, ये जब चीजें दिमाग में आती हैं तो फिर उसकी आस्था प्रभावित होती है। तो ये कहीं ना कहीं सभी का दायित्व है। एक व्यक्ति पारिवारिक प्रकोष्ठ में रहने वाला, मुखिया से लेकर के समाजगत अध्यक्षों की, और अब इन सब बातों के लिए मार्गदर्शन, दिशा दिखाने वाले जो महापुरुष हैं वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये गथा सुपंथा शास्त्र में भी कहा गया है कि जो हमारे सत्पुरुष पात्र हमें रास्ता दिखाएं, हम उस मार्ग का अनुसरण करें। और उस अनुसरण में अगर अनुसरण शास्त्रगत है, उस आज्ञा, उस महानता के अंतर्गत है, तो उसका पालन विनम्रता से भी कराना पड़े तो कराएं और बाध्यता से भी कराना पड़े तो कराएं। पंडा बुद्धि से काम चले तो कराएं, नहीं तो डंडा बुद्धि से भी कराएं। क्योंकि हमारे यहाँ इस बात पर भी बल दिया गया है, वो कहा गया दौवम भसी निवेष्टभ्यो गले बद्धाम दृणाम शिलाम। वैसे व्यक्ति के तो छाती पे पत्थर बांध करके फेंक देना चाहिए जो सत्कर्म में विरोधी बने, तो फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो, पब्लिक हो, प्रशासन हो, पुण्यात्मा हो, दुरात्मा हो। तो यही शब्दों को मैं कहूंगा, मैं तो अक्षरशः अपनी परंपरा से जुड़े हुए जो मेरे मार्गदर्शक हैं, जो मुझे प्रेरित करेंगे, जो दायित्व सौंपेंगे, यत्किंचित मेरे जैसा उस श्रेय और प्रेय की कोई कामना नहीं माय डियर। विनम्र भाव से जो आज्ञा, सिर धर आय सुकरहु तुम्हारा, नाथ परम धर्म ये हमारा, बस उसी सूत्र पे चलना है। वो ये बात भी सत्य है कि नासा बन्नेर निहन्यते, ना तो नारी से मुक्त होना, ना आहार से मुक्त होना, ना निद्रा से। कलयुग में सब अलाउड। अगर मेड़ता की भूमि को पवित्र करके मीरा वहां जमुना प्रकट कर सकती है, कृष्ण को प्रकट कर सकती है, तो हम शिप्रा की जो विराटता और दिव्यता है उसको क्यों वापस नहीं लौटा सकते। बस यही शब्दों के साथ अपने अग्रजों को प्रणाम करते हुए और आप शब्द को नमन वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा।